नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इसी बीच बारडोली के संभावित कैंडिडेट स्मित राणा हमारे साथ हैं और उनके राजनीतिक जो कैरियर है वो बहुत बढ़िया है और लोगों में अच्छी होड़ है। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संभावित कैंडिडेट हैं, किस प्रकार से बीजेपी अगर उनको टिकट देती है तो किस प्रकार से वो जीत कर आएंगे या फिर उनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले तो जी आपका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्मित नितिन भाई राणा है। मैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कार्यरत हूँ और रिसर्च एंड पॉलिसी सेल में भी कार्यरत हूँ। सर, आपको अगर बीजेपी टिकट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल रहा है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी जीतने? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट बात है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थे, जनता उन्हें देख के वोट देती है। अब अगर हम रणनीति की बात करें तो बारडोली विधानसभा मत क्षेत्र बहुत ही बड़ा मत क्षेत्र है, जिसमें पर प्रांतीय भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं। बारडोली से स्टार्ट करके तीन तहसीलें, 3 तालुका आते हैं। तो रणनीति में हम ऐसा प्लानिंग करेंगे कि पूरा मोबिलाइजेशन करके कि अच्छे से सेंटर पे सेटअप करके कि लोगों का काम सही तरीके से हो, बिल्कुल बिना किसी दिक्कतों का सामना किए बगैर। वरना पिछली बार भी ये सिर्फ 35,000 वोटों से जीते हैं, तो ऐसे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को देख के लोग वोट देते हैं, ना मुझे देख के देते, ना किसी और को देख के देते हैं। जी सर, वहाँ के जो आप कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना दमखम वो भी बता रहे हैं, तो किस प्रकार से आपके उनके प्रति संवेदना है, किस प्रकार से आप हैंडलिंग करेंगे? देखिए, सब हमारे अच्छे मित्र ही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, अपना अपना विजन होता है। मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, खुद युवा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में यूएसए, यूके अलग अलग जगह से पढ़ के आया हूँ। फिलहाल भी भारतीय जनता पार्टी में रिसर्च एंड पॉलिसी सेल में ही कार्यरत हूँ। तो मैं मेरा विजन लोगों के सामने रखूँगा, युवाओं के सामने, क्योंकि ये देश अब युवाओं का देश है। युवाओं के कुछ सपने हैं, युवाओं को बदलाव चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे तो ही वो उनकी तकलीफें समझ पाएंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि अनुभव सही नहीं है, अनुभव भी बहुत सही है, बट एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको वो ग्रिप भी, जो बोलते हैं कि अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप युवाओं के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप ग्राउंड जीरो पे काम करेंगे ऐसा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो उससे जो कहीं ना कहीं पीड़ित लोग हैं उन्हें बहुत सारा फायदा होगा। किस प्रकार से आप उनके बीच में जाकर काम करेंगे, क्या बता सकते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रास्तों की प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम, या कुछ सरकारी दफ्तरों में कुछ कामकाज की दिक्कतें। तो उसके लिए हम पूरा मैनेजमेंट में ऐसा खड़ा करूँगा कि जैसे कि अगर कोई 84 तहसील के आखिरी के गांव कचौली या कपलेथा में रहता हो तो उसे बारडोली तक 50 किलोमीटर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए और बारडोली वाले को वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लोगों को कोई बड़ी काम होते नहीं है, छोटी छोटी उनकी दिक्कतें होती है। अगर वो सही से हो जाए तो लोग बड़े खुश रहते हैं। बाकी तो जो नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, CR पाटिल साहब का जो विजन है, बस उसी कैसे आगे बढ़ाना, उसी पे काम करेंगे। शिक्षा और रोजगार के विषय में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे पिछले 2-3 साल कोरोना महामारी में रोजगार की बहुत ही बड़ी दिक्कत हुई है सबको, ऐसा नहीं हमारे देश में, ये वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम थी। तो उस पर डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे। और शिक्षा का क्षेत्र जो है, तो मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अच्छी से अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स हो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल पाए, बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ताकि किसी को अपना घर छोड़ के कहीं बाहर पढ़ने के लिए भी ना जाना पड़े और रोजगार भी लोगों को अपने यहाँ मिले, ऐसे भी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कड़ोदरा, पलसाना जो है, तो लोग बहुत ही यूपी, बिहार, कहाँ से लोग काम के लिए आते हैं, तो उससे और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, उसी पे हम काम करेंगे। आपके कहने का अर्थ यह है कि जो पर प्रांतीय हैं उन्हें भी आप साथ में लेकर चलेंगे? बिल्कुल, वो बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारे क्षेत्र का, हम उन्हें नजरअंदाज कभी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप चंथाण, वरेली, कितनी बड़ी बड़ी मिल्स है, पूरा जो 84 तहसील का पट्टा है, आप उसे हम कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल उन्हें साथ लेके चलना है और उनका जो हमारा मोदी जी का नारा है, सबका साथ और सबका विकास, बिल्कुल उसी पे काम करेंगे। जिस प्रकार हर्ष भाई संघवी युवा हैं, उसी प्रकार आप भी एक युवा हैं जी। तो युवा के साथ युवा की जो सहानुभूति होती है जी, उस प्रकार से कहीं आप बारडोली विधानसभा को देख रहे हैं? जी बिल्कुल। हम सब जानते कि 10 साल पहले हर्ष भाई की उम्र 26 साल की थी और वे युवा विधायक थे और अभी वो गृह मंत्री है। तो यही तो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की कि युवाओं को एक वो मौका भी देते हैं
और मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और मेरे समाज के और मेरे युवा जो है मेरे क्षेत्र के, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप इस बार आपको टिकट मांगना चाहिए पार्टी से, पार्टी बिल्कुल देखेगी। बस वही कर रहे, जनता का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर भाई के बारे में आपका क्या कहना है? ईश्वर भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, बट सीधी सी बात है, कुछ बातें हैं जो लोगों की नाराजगी भी है, बट उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो जीते थे। तो मैं भी अगर आता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आता हूँ, और बाकी फिर मेरी शिक्षा और मेरी युवा मैं क्या हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।